ओके, रूल नंबर 18 सेज कि कहाँ पर आपको अकॉर्डिंग टू द पर्सन, ठीक है। बच्चे अनम्यूट कर देंगे तो आप लोग जो है यहाँ पर हल्ला गुल्ला करने लगेंगे, ठीक है। इसीलिए अनम्यूट नहीं करते हैं। आपको जो क्वेश्चन पूछना होगा अगर कुछ, तो आप उसके लिए हैंड रेज कर लीजिएगा, तब मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर आपका जो रूल नंबर 18 है, ठीक है, रूल नंबर 18 में क्या करना है कि आपको अकॉर्डिंग टू द पर्सन, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग आपको किस तरह सेंटेंस में, जब तीनों प्रेजेंट होंगे या दो लोग प्रेजेंट होंगे, तो किस तरह वहां पर सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्म करना है, ये आपको बता रहा है यहाँ पर रूल नंबर 18 में, ठीक है। तो जब आपका जनरल सेंटेंस सॉरी जनरल सेंटेंस में क्या आता है, अगर आपका सेंटेंस जो है वहां पर कुछ मिस्टेक नहीं बोले जा रहे हैं, कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम फॉल्ट नहीं बताए जा रहे हैं, कुछ कन्फेशन नहीं हो रहा है। कन्फेशन का मतलब क्या होता है कि अपना जो भी आपने गलत काम किए हैं वो अगर किसी को बता रहे हो, या फिर अगर आपने कुछ दिल में बहुत दिन से रखा हुआ है वो किसी को बता रहे हो, तो उसे कन्फेशन कहते हैं, ठीक है। जो आप किसी से शेयर नहीं करते, एक तरह से सीक्रेट किसी को बताना। Yes, I will send the PDF in the group once all the explanation of the all the rules are done. Okay. तो यहाँ पर आपका जब आपका कन्फेशन नहीं है तो सीक्वेंस रहेगा 2 3 1, दैट इज सेकेंड पर्सन पहले, थर्ड पर्सन, फिर उसके बाद फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होता है फर्स्ट पर्सन वो होता है जो सेंटेंस बोलता है, ठीक है। सेकेंड पर्सन वो होता है जो सेंटेंस सुनता है डायरेक्टली स्पीकर से, या फिर डायरेक्टली पढ़ता है स्पीकर ने जो लिखा है। थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में सेंटेंस में लिखा गया है, लेकिन वो ना डायरेक्टली बोल रहा है और ना ही डायरेक्टली सुन रहा है। सो इन दिस सीक्वेंस योर according to this sequence your sentence formation would be you, he and I have finished the work। और जब कन्फेशन रहेगा, यानी कि आप कुछ गलती है वो मान रहे हैं, हाउ मेनी रूल्स आर देयर, 27। तो यहाँ पर आपका जब कन्फेशन रहेगा, जब आप किसी से गलती मान रहे हैं अपनी, या किसी को गलती बता रहे हैं अपनी, उस सिचुएशन में क्या होगा, आपका जो कन्फेशन वाला स्टेटमेंट रहेगा उसमें सीक्वेंस 1 फर्स्ट पर्सन पहले, सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, यानी कि 1 2 3 रूल अलाउड होगा यहाँ पर। यानी कि आई, यू एंड ही आर टू बी अप्रिशिएटेड, दैट इज योर सीक्वेंस दैट शुड बी फॉलोड, ठीक है। ये 18 नंबर रूल में आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम। लास्ट क्लास यही पढ़े थे यहाँ तक, तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए किसी को। अगर है फिर भी तो आप पूछ सकते हो। रूल नंबर 19 बताता है कि कहाँ पर आपको सम यूज करना है और कहाँ पर आपको एनी यूज करना है। यानी कि अगर आप कोई अफर्मेटिव सेंटेंस लगा रहे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस जहां पर नॉट नहीं यूज हो रहा है, ठीक है, नॉट नहीं यूज हो रहा है या फिर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, वो सारे सेंटेंसेस अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं या पॉजिटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो उन सभी अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस में आप सम यूज करेंगे, ठीक है। आई शैल बाय सम मैंगोज, विल यू कम एंड स्पेंड सम टाइम विद मी, ठीक है। कैन यू लेट्स गो एंड डू सम शॉपिंग, ठीक है। ये सारे सेंटेंसेस आपके अफर्मेटिव हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। सो ऑल दीज सेंटेंसेस वुड बी द सम, जो वर्ड है वो हमेशा इन सारे सेंटेंसेस में आप यूज करेंगे। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, यानी कि जहां आपके सेंटेंस में नॉट आ गया वो सेंटेंस नेगेटिव हो गया। जहां आपका सेंटेंस का क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हो गए। तो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आप हमेशा एनी लगाते हैं। डू यू हैव एनी डाउट, डू यू हैव एनी क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क मी, ठीक है। यस, दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस बच्चे। आई शैल नॉट गो एनीवेयर, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर नॉट यूज हुआ है इसीलिए एनीवेयर लगा हुआ है, ठीक है।
तो यहाँ पर जो भी नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे उसमें आप एनी यूज करेंगे। आई शैल नॉट बाय एनी मैंगो, ठीक है। आई डोंट हैव एनी डाउट दैट आई वांट टू आस्क, ठीक है। आई डोंट हैव एनी टाइम टू वेस्ट ऑन यू, ठीक है। या फिर लेट्स नॉट बाय एनी स्टफ फ्रॉम दिस शॉप, ठीक है। आई एम नॉट वेरी हंग्री, लेट्स नॉट ईट एनीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, नॉट जहाँ पर आ गया वो सेंटेंस नेगेटिव है, और नेगेटिव सेंटेंस में आप सम नहीं एनी यूज करते हैं, ठीक है। या फिर इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव मीन्स व्हाट, हैव यू बॉट एनी मैंगोज, ठीक है। डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस, डू यू हैव एनी डाउट्स, डू यू वांट टू go anywhere? No, that is not correct. I will not buy any mangoes. Some mangoes नहीं होगा, ठीक है। Some mangoes नहीं होगा, any mangoes होगा वहां पर। I shall not buy any mangoes और I will not buy any mangoes. Okay. Again I am telling you, फालतू के मैसेजेस नहीं करने हैं चैट बॉक्स में। If I find out any other in nonsense in the chat box, you will be kicked out of the class. रिमूव करने के लिए मुझे सिर्फ एक बटन लगेगा, ठीक है। ओके, सो दिस क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये इंटेरोगेटिव में यानी कि जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ उसी केस में आप यहाँ पर सम लगा सकते हैं, ठीक है। अगर एक ही सिचुएशन है जहाँ पर क्वेश्चन में अगर हम सम लगा सकते हैं, अगर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि गिव मी सम टाइम, लेट्स टॉक अबाउट इट, ठीक है। या फिर डू यू ओके, अगेन आई एम टेलिंग यू, स्टॉप मैसेजिंग, ठीक है, इन द क्लास। फालतू के मैसेज नहीं करिए क्लास में, प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन द थिंग्स दैट आई एम टीचिंग। तो सम जो रहता है वो आपके इंटेरोगेटिव क्वेश्चन, यानी कि अगर आप कोई क्वेश्चन बना रहे हैं जहां पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, ठीक है, तो इंटरव्यू में अगर आपको सिलेक्ट कर लिया जाता है बट स्टिल यू आर नॉट श्योर दैट यू वांट टू दैट कंपनी इज योर फर्स्ट प्रेफरेंस, ठीक है। आपका पहला प्रेफरेंस नहीं है। मान लीजिए आपने 2 जगह इंटरव्यू दिया है, ठीक है। पहली कंपनी जिसमें आपने इंटरव्यू दिया है आप उसमें जाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी कंपनी आपने बैकअप प्लान के लिए रखी है, और पहली कंपनी से आपको कुछ कॉल बैक नहीं आया है, तो दूसरी कंपनी अगर आपको सिलेक्ट कर लेती है तो आप वहां पर क्या बोलेंगे, लेट मी गिव सम टाइम, लेट मी थिंक अबाउट इट, एंड आफ्टर सम टाइम आई विल आंसर यू और आई विल प्रोवाइड यू माई आंसर। तो यहाँ पर सम टाइम इसीलिए आता है क्योंकि वहां पर रिक्वेस्ट हो रहा है, क्वेश्चन हो रहा है, बट रिक्वेस्ट भी हो रहा है। तो व्हेन यू आर रिक्वेस्टिंग थ्रू अ क्वेश्चन, यू विल एड सम इन दैट क्वेश्चन, ठीक है। वहां पर एनी नहीं लगाएंगे, वहां पर सम लगा सकते हैं। एनी लगाना कुछ गलत नहीं है, लेकिन सम विल बी मच बेटर और ग्रामेटिकली इट विल बी करेक्ट। तो विल यू प्लीज गिव मी सम वाटर, ये एग्जाम्पल यहाँ पर गिवन है, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। विल यू गिव मी सम टाइम, विल यू गिव मी सम मनी, ठीक है, फॉर दिस मंथ, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्वेश्चन में, तो वहां पर ऑब्वियसली रिक्वेस्ट कर रहे हैं मतलब आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आप उस क्वेश्चन में सम लगा सकते हैं। बट अदर देन दैट कोई भी क्वेश्चन अगर आप करते हैं जहां पर रिक्वेस्ट नहीं हो रहा है, उस क्वेश्चन में आप एनी यूज करेंगे, और नेगेटिव स्टेटमेंट में भी आप एनी यूज करेंगे। कोई भी डाउट रूल नंबर 19 से रिलेटेड? डू यू हैव एनी पेन होगा बच्चे, विपिन क्वेश्चन आपका होना चाहिए, डू यू हैव एनी पेन, ठीक है, या डू यू हैव एनी एक्स्ट्रा पेन, ठीक है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन फॉर्म होगा तो क्वेश्चन फॉर्म होगा विल यू गिव मी सम पेन और विल यू गिव मी अ पेन, ठीक है। एक पेन की जरूरत आपको होगी तो विल यू गिव मी अ पेन, और डू यू हैव एनी एक्स्ट्रा पेन, कैन यू गिव मी सम बुक, बुक्स होगा, बुक नहीं बुक्स, रंजन बुक्स होगा। सम मतलब कुछ
एक से ज्यादा है तो बुक्स होगा। सम बच्चे रिक्वेस्ट आप तब करेंगे ना, रिक्वेस्ट कर रहे हैं तब सम होगा। तो आपको एक पेन की जरूरत है, एक से ज्यादा पेन की जरूरत होगी तब आप सम पेन्स लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको लिखने के लिए जब एक पेन की जरूरत होगी तो डू यू हैव विल यू गिव मी वन पेन और विल यू गिव मी अ पेन, ठीक है। जब आपको एक से ज्यादा की जरूरत होगी तो विल यू कैन यू गिव मी सम पेन्स, ठीक है। एनी मोर डाउट? और भी अगर किसी को डाउट है, यू कैन राइट इट इन द चैट बॉक्स और यू कैन जस्ट रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट यू। अच्छा, ये थोड़ा ज्यादा ही फ्लिकर अप करने लगा है, तो एक काम करते हैं, आई विल शेयर द स्क्रीन थ्रू अनदर डिवाइस, ठीक है। इतना मतलब कुछ ज्यादा ही ये फ्लिकर करने लगा है, इतना मैं पढ़ नहीं पाऊंगी अच्छे से। 2 मिनट दीजिए, उसके बाद आई विल शेयर द स्क्रीन एंड देन वी कैन कंटिन्यू रीडिंग। ओके, तो यहाँ से शेयर करके मैं पढ़ाती हूँ, 1 मिनट रुक जाइएगा। ओके, रूल नंबर 20 से पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत सारे फ्रूट्स में कुछ फ्रूट्स का चॉइस करना है, केस में क्या, बहुत सारे फ्रूट्स में से कुछ फ्रूट्स का चॉइस करना है। तो चॉइस करने से बच्चे चॉइस में अपना सम यूज करते हैं ना एनी यूज करते हैं, ठीक है। विल यू गिव मी सम फ्रूट्स का मतलब क्या तुम मुझे कुछ फ्रूट्स दोगे, ठीक है। और डू यू हैव एनी फ्रूट्स मतलब तुम्हारे पास क्या कोई फ्रूट है, ठीक है। दोनों केसेस में यही रहेगा, ठीक है। आई वॉन्ट टू बाय सम फ्रूट आपका अफर्मेटिव हो जाएगा, या आई एट सम फ्रूट, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस अगेन। और नॉट अगर आपका नेगेटिव सेंटेंस में लेते हैं तो आई डोंट वांट टू ईट एनी फ्रूट्स या आई डोंट लाइक एनी फ्रूट्स, ठीक है। यहाँ पर चॉइस वाला केस नहीं है, तो आई कैन नॉट से कि यू कैन यूज एनी और सम इन एनी केस। अगर आप चॉइस कर रहे हैं तो यहाँ पर किसी भी केस में आप सम या एनी दोनों यूज नहीं कर सकते। सम ऑफ दोज फ्रूट, दो देम नहीं, दोज, सम ऑफ दोज फ्रूट, ठीक है। यहाँ इंडिकेटिव प्रोनाउन यूज होता है, तो देम आपका इंडिकेटिव नहीं, रिलेटिव प्रोनाउन है। इंडिकेटिव मतलब आप इंडिकेट करके बता रहे हैं कि वो जो फ्रूट्स हैं उनमें से मुझे कुछ चाहिए, ठीक है। तो इंडिकेटिव आपके दोज हो सकते हैं, ठीक है, दीज हो सकते हैं, ये सारे आपके दैट दिस ये आपके इंडिकेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो आई वॉन्ट सम ऑफ दोज फ्रूट होगा। ओके, ओके, सो वी हैव, आई कैन, दिस इज एन अफर्मेटिव सेंटेंस जिसका मीनिंग बदल जाएगा बच्चे। हु इज दिस? यस, रंजन, आपका ये जो स्टेटमेंट है, रजन है या राजन है आपका नाम? राजन है, ओके। रंजन, आई कैन टेक एनी बुक, इसका मतलब ये हो जा रहा है कि आप ये स्टेटमेंट बता रहे हैं कि मैं कोई भी बुक ले सकता हूँ, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपका क्वेश्चन नहीं है और ये अफर्मेटिव स्टेटमेंट है, लेकिन इसका मतलब कुछ और हो जाएगा। यहाँ पर आप कोई भी बुक ले सकते हैं, तो यहाँ पर सम या फिर एनी वाला जो सिचुएशन है वो रूल फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। आई कैन टेक सम बुक्स या आई वांट टू हैव सम बुक्स, ठीक है। वहां पर आपका स्टेटमेंट जो है दैट इज अफर्मेटिव, जहां पर आप थोड़ी बुक्स की बात कर रहे हैं या कुछ बुक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर आप सम यूज कर सकते हैं। ओके, एनी मोर डाउट? और कोई भी डाउट अगर है आपका तो यू कैन जस्ट राइट इट इन द चैट बॉक्स और यू जस्ट रेज योर हैंड एंड यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, ठीक है। बेटर टू राइट इट इन द चैट बॉक्स। क्यों बेटर होता है ये मैं बताती हूँ। जब आप स्टेटमेंट बोलते हो तो आपको स्टेटमेंट बोलने की अभी आदत नहीं है,
तो जो बोलना चाहते हो वो आप बोल नहीं पाते हो, तो पहले आप लिख के देख लो, ठीक है, फिर बोलना सीखेंगे हम लोग इसका। ठीक है, कम्युनिकेटिव भी आपका होगा, ये पोर्शन आपका कम्युनिकेटिव का भी पोर्शन है इसमें, तो वो चीजें भी हम करेंगे, यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट। पहले थोड़ा ग्रामर पढ़ लेते हैं। सो रूल नंबर, ग्रामर बच्चे, ग्रामर इज नेवर एंडिंग, grammar is never ending. If I want I can teach you now till your third year, ठीक है। तो ग्रामर कभी एंड नहीं होता है, कुछ जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो बता देंगे, ठीक है। और अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, तो अभी से मत सोचिए कि कब तक चलेगा, ठीक है। ये सवाल बहुत ऐसा है जिसका जवाब नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। तो कब तक चलेगा ये तो नहीं बता सकती, लेकिन जब तक चल रहा है तब तक पढ़िए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ग्रामर पूरा हो जाएगा खत्म तब उसके बाद कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा, तो यू नॉट नीड नॉट वरी कि आपका कम्युनिकेशन पीछे छूट रहा है, दोनों चीजें साथ में लेके पढ़ेंगे, ठीक है। तो रूल नंबर 20 सेज कि यहाँ पर क्या होता है कि फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, इसमें क्या अंतर होता है और कहाँ कौन सी चीज यूज करनी है, ठीक है। फ्यू आप लगाते हैं जब, इसका मतलब होता है कि आप इसके अ फ्यू लगाने का, सिर्फ फ्यू, ना अ लगा है ना द लगा है उसके आगे, सिर्फ फ्यू लगाने का मतलब होता है कि आपके पास ना के बराबर कुछ है और उसके बारे में आप बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, few of the things that I have, few of the supplies that I have were not enough, were not enough were not enough to support me, or were not enough to make the product. और मेरे पास सिर्फ एक कलर है, ठीक है, कोई भी एक शेड का एक ही कलर है और सिर्फ एक पेपर है, उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। ना तो मेरे पास पेंट ब्रश है, ठीक है, ना ही मेरे पास पैलेट है, ना ही मेरे पास अलग अलग शेड के कलर है, सिर्फ एक कलर है और एक पेपर है। तो यहाँ पर बहुत कम है, बिल्कुल बहुत कम है, ठीक है, एकदम ना के बराबर कुछ है मेरे पास। तो द यहाँ पर सिर्फ फ्यू आएगा। फ्यू सप्लाईज दैट आई हैव आर नॉट इनफ फॉर मेकिंग अ ड्राइंग, मतलब मेरे पास जितनी सप्लाईज हैं वो काफी नहीं है एक ड्राइंग बनाने के लिए, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल होगा, आई हैव फ्यू नॉलेज अबाउट दिस बुक। नहीं नहीं नहीं, फ्यू नॉलेज के लिए कभी यूज नहीं होता है, फ्यू इज ऑलवेज यूज फॉर काउंटेबल थिंग्स, ठीक है, ठीक है। नॉलेज इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए लिटिल यूज होता है, ठीक है। लिटिल लर्निंग वाला पढ़े हो ना पोएम तुम लोग, हाँ। नॉलेज के लिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए या अनकाउंटेबल नाउन के लिए लिटिल यूज होता है और फ्यू नहीं यूज होता है, या फिर फ्यू यूज नहीं होता है, ठीक है। फ्यू आपका 99% ऑफ द केसेस हमेशा यूज होता है काउंटेबल के लिए। यस, अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग, पढ़ा होगा आपने फर्स्ट ईयर में। नहीं, अ फ्यू कॉइन्स हो सकता है बच्चे, मनी नहीं। मनी इज मेजरेबल, मनी मेजर किया जाता है, ठीक है। काउंट नोट्स किए जाते हैं, कॉइन्स किए जाते हैं, तो अ फ्यू कॉइन्स हो सकता है या फ्यू कॉइन्स हो सकता है, द फ्यू कॉइन्स हो सकता है, वट एवर इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पर फ्यू आप कॉइन्स के लिए या नोट्स के लिए यूज कर सकते हैं, मनी के लिए नहीं, ठीक है। जैसे आप अगर if I take a look at this, um, a few student, a few student are uh, 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 a few student have good knowledge or have little knowledge about something। तो यहाँ पर few student आपका student काउंटेबल नाउन हो गया तो उनके लिए few लगेगा, नॉलेज आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया तो उसके लिए लिटिल लगेगा, ठीक है। उसके लिए भी है, रूल नंबर 22 भी है। Yes, few points. Yes, that is correct. There are few points in on the line. I have few time. नहीं, I have some time. Time is uncountable. Few people. Yes, few people is correct.
टाइम के लिए भी फ्यू यूज नहीं होता है, फ्यू मिनट्स हो सकता है, मिनट्स आप काउंट करते हो, सेकेंड्स काउंट करते हो, ठीक है। टाइम के लिए आप सम यूज करोगे। नेक्स्ट नेक्स्ट तो अभी ये तो शुरू हुआ है, रूल नंबर 20 समझाने तो दीजिए। रूल नंबर 20 में आपको फ्यू कब यूज करना है, अ फ्यू, द फ्यू, इन तीनों चीजों में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा ऊपर नीचे हो जाता है सब चीज। तो अ फ्यू कब यूज करोगे, जब आपके पास जो है वो काफी नहीं है, ठीक है, या फिर वो बहुत कम है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा, ड्यू टू कोल्ड, कौन है, रंजन, यस। लास्ट सेंटेंस, कूल नहीं होगा, कोल्ड होगा, ठंड की वजह से बोल रहे हो ना, कोल्ड होगा। तो यहाँ पर फ्यू स्टूडेंट का मतलब हो गया ना के बराबर, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका अटेंडेंस जो है या फिर आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो क्लास में 80-100 हैं, ठीक है, और आते 10-20 इतने ही स्टूडेंट हैं, तब आप फ्यू लगा सकते हो, ठीक है। और फ्यू कब लगाओगे, और फ्यू तब लगाओगे जब कम से कम 50-60 स्टूडेंट तो कम से कम आ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि 100 स्टूडेंट कभी ना आए आपकी क्लास में, दैट इज ऑल राइट। अ फ्यू स्टूडेंट आ रहे हैं, ठीक है, या 20-30 स्टूडेंट आ रहे हैं, 20-30 से ज्यादा नहीं। यस, अ फ्यू मोमेंट्स इन देयर लाइफ, यस, करेक्ट करेक्ट। कौन है ये, रंजन, रवि, रवि कुमार, यस, योर स्टेटमेंट इज करेक्ट। अ फ्यू मोमेंट्स जो है, या अ फ्यू मोमेंट्स इन देयर लाइफ, there are a few moments in your life when you have to look for the opportunities or take the opportunities as come to you, ठीक है। मतलब कुछ ही पल आपके जिंदगी में ऐसे होते हैं जब अपॉर्चुनिटी जो है उसको आपको ग्रैब करना होता है, उसको आपको लेना होता है, ठीक है। तो अ फ्यू जो होता है वो हमेशा पॉजिटिविटी दिखाता है, पॉजिटिविटी यानी कि जितना भी थोड़ा आपके पास है वो आपके पास, a few things can't change everything, नहीं, दिस इज नेगेटिव बच्चे, यहाँ पर नेगेटिव है बिपिन, ये जो स्टेटमेंट आपने लिखा है, अ फ्यू थिंग्स कांट चेंज एवरीथिंग, अ फ्यू थिंग्स कैन चेंज एवरीथिंग, कांट अगर लिख दोगे तो ये नेगेटिविटी हो गया, जो कि नेगेटिव जो है, हाँ, नेगेटिव में नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ये चीज मेंशन है ना यहाँ पर, एक मिनट रुकिए, यहाँ पर देखिए, सॉरी, यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस में अ फ्यू का मतलब होता है सिग्निफाइज पॉजिटिव एंड मीन्स सम एट लीस्ट। तो यहाँ पर पॉजिटिव, जहाँ पर आप पॉजिटिव वाइब्स आप दिखाना चाहते हैं वहां पर आप अ फ्यू यूज करते हैं, ठीक है, नेगेटिव नहीं होता है। मोमेंट्स को काउंट किया जा सकता है, मोमेंट्स को काउंट किया जा सकता है। लाइक इफ आई एम सेइंग कि हाउ मेनी टाइम इन योर लाइफ, और how many times can you count in your life that you have felt that you were depressed or you should die on that day। तो वो मोमेंट्स आप काउंट करके बता सकते हैं कि कभी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जिसके बाद आपको ऐसा लगा कि आप मर जाएं या फिर आप बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गए हैं, ठीक है। तो वो मोमेंट्स आप काउंट कर सकते हैं ना, कि मान लो आप एग्जाम में फेल हो गए थे, या कोई एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गए थे, या इस टाइप के कुछ जो बहुत बड़े, जस्ट फॉर द स्टूडेंट लाइफ, ठीक है, स्टूडेंट लाइफ के लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो किसी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आप फेल हो गए तो उस टाइम वो मोमेंट्स आप काउंट कर सकते हो, ठीक है, मोमेंट्स आर काउंटेबल। ओके, नो मोर डाउट्स इज कमिंग। Few only used with countable, yes, few is only used with countable, few is only used with countable। जब आपका नाउन काउंटेबल हो या काउंट किया जा सकता है, उन्हीं चीजों के लिए आप few यूज करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट थिंग यहाँ पर है कि अ फ्यू आपको पता चल गया, जहाँ पर पॉजिटिविटी दिखानी है। पॉजिटिविटी दिखाने का मतलब यहाँ पर होता है कि आपके पास जितना भी है, लेकिन नॉट मनी, नॉट मनी मतलब बहुत सारा नहीं है, ठीक है। आई हैव मेनी शूज, आई हैव मेनी शूज एट माई हाउस, ठीक है, तो मेरे पास बहुत सारे हैं, ठीक है। आई हैव फ्यू शूज इन माई हाउस, ठीक है, आई डोंट हैव मेनी शूज इन माई हाउस। तो इसका मतलब कि बहुत कम है, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। नॉट मेनी मतलब कम है, फ्यू,
दैट इज व्हाट इट सिग्निफाइज। तो अ फ्यू सिग्निफाई करता है पॉजिटिविटी। तो इसका एग्जांपल अगर मैं लूँ तो मैं ले सकती हूँ कि अ फ्यू स्टूडेंट इन द क्लास आर वेरी गुड एंड दे अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, दे आस्क डाउट एंड दे आर वेरी रिस्पॉन्सिव। मतलब बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होंगे, जरूरी नहीं कि पूरा क्लास होगा। आई हैव नॉट मेनी, मेनी नहीं नहीं नहीं, मेनी मेनी आप मनी के साथ यूज नहीं कर सकते हो, नहीं नहीं, दैट इज नॉट हाउ इट इज यूज। नॉट मेनी के साथ आप यूज कर सकते हैं, नॉट मेनी अगेन समथिंग दैट इज काउंटेबल, ठीक है। आई डोंट हैव मेनी फ्रेंड्स, आई डोंट हैव many electronic items, I don't have any I don't have many people who I can count on, who I can trust। यस, टाइम के साथ या मनी के साथ आप कभी भी मेनी या फिर फ्यू यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अ लॉट ऑफ यूज करते हैं, ठीक है। आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ मनी, आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। अ लॉट ऑफ यूज करते हैं। यस, फ्यू इज इक्वल टू मनी, नॉट मेनी। हाँ सही है, सही है। फ्यू मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, फ्यू इज इक्वल टू नॉट मेनी। ओके, ओके, यस। ही wants क्यों नहीं, he wants some money or he wants a little money or he wants not a lot of money। ओके, तो नेक्स्ट आपका है, चलिए ये सारी क्लियर आउट हो गया डाउट आपका। अब द फ्यू कहाँ पर यूज करना है, ठीक है। अ फ्यू का मैंने एग्जांपल दिया क्या आपको, सेंटेंस का एग्जांपल दे दिया, हाँ दे दिया। अ फ्यू स्टूडेंट आर वेरी रिस्पॉन्सिव इन द क्लास, दैट मीन्स कुछ स्टूडेंट हैं, ही वांट्स अ लॉट ऑफ मनी टू बाय अ कार, टू फॉर नहीं टू, और फॉर बाइंग होगा या फिर टू बाय अ कार। यस, दिस इज हाउ इट इज यूज, ठीक है। ही वांट्स अ लॉट ऑफ मनी टू बाय अ कार। Few fellows are not understanding how to talk. Few fellows. Okay, fellows is not used like that. Okay, it's fellows are not understanding how to talk in online class. On how to chat online. Few of my friends are attending class. Yes, few of my friends. Few of my friends are countable. So few of my friends are attending class. Does दस का मीनिंग होता है, दस आप लगाते हैं, एग्जैक्ट मीनिंग तो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे, ठीक है। आई वॉज not many people or not many students were attending the class, thus I decided that I should take another subject or I should let other teacher take this class। क्या बोले बच्चे, हाँ दैट इज डज, however, ये सब सिमिलर मीनिंग। Sorry, not however, although, yeah, though, I have much time. Yes, I have much time is okay. It can be used in conversation. This sentence, बच्चों, few fellows are not able to understand how to, or are not understanding how to। Yes, अब डिपेंड सही है वो सेंटेंस, ठीक है उतना, हाँ हाँ ये सेंटेंस सही है, ठीक है। Via conversation you can do these sentences, okay। I have not many pro players friends home। Yes, that is correct also। रवि, आपका सेंटेंस करेक्ट है। तो यहाँ पर द फ्यू कब यूज होता है, द फ्यू यूज होता है वॉट एवर देर इज, इसका मतलब कि जो भी बच्चा कुछ आपके पास रखा हुआ है, ठीक है। द फ्यू आइटम्स दैट वर लेफ्ट इन द स्टोर वर नॉट यूजफुल फॉर एनी डेली लाइफ एक्टिविटीज। मतलब कि जो थोड़े मोड़े आइटम स्टोर में बचे थे वो डेली लाइफ एक्टिविटीज के लिए यूटिलाइज के लिए नहीं है।
कौन है ये बच्चे? यस विवेक, क्या क्वेश्चन है बच्चे, पूछ सकते हो आप। जो भी क्वेश्चन है जस्ट राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, ठीक है, वो ज्यादा इंटरेक्टिव रहता है। सेंटेंसेस हैं, यस राइट डाउन। सब बच्चे तो लिख रहे हैं, आप भी सेंटेंसेस लिखिए, जो सही होगा आई विल टेल यू, ठीक है। तो फ्यू जहाँ पर यूज होता है, अ फ्यू यूज होता है या द फ्यू यूज होता है, ये आपको, द फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स आर नॉट इन, नॉब इन स्पोर्ट। बच्चे या तो या आपने स्पेलिंग मिस्टेक की है या फिर वर्ड गलत लिखा है। नॉब इन स्पोर्ट्स मतलब नॉट इन स्पोर्ट्स, मिसकरेक्ट हो गया है क्या, ये मिसस्पेल कर दिया। यस, कैन आई आस्क फ्यू फ्यू क्वेश्चंस का मतलब एक दो क्वेश्चंस हैं मेरे, वो आप आंसर। न्यू, अच्छा न्यू प्लेयर। ई स्पोर्ट्स, अच्छा ई स्पोर्ट है तो वो हैश लगा दीजिए ताकि पता चले कि ई स्पोर्ट है। यस दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। कैन आई आस्क फ्यू क्वेश्चंस का मतलब ये होगा कि आपके पास एक या दो क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, वो आप पूछ रहे हैं, ठीक है। कैन आई आस्क अ फ्यू का क्वेश्चन का मतलब होगा कि आपके पास एटलीस्ट अच्छा खासा डाउट है, 5-6 डाउट्स है जो आपको क्लियर करने हैं। The few doubts that I have, can I ask the few doubts that I have का इसका मतलब बचा कुचा जो भी बाकी समझाने के बाद जो भी डाउट है बचा कुचा वो आप पूछ रहे हैं, ठीक है। अभी भी किसी को डाउट रूल नंबर 20 में? फ्यू, फ्यू, द फ्यू कहाँ यूज होगा सब समझ गए। किसी को भी डाउट है, अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, देर आर एटलीस्ट 38 स्टूडेंट्स, 38 स्टूडेंट में से किसी को भी नहीं समझ में आया है तो बस आप रेज करिए हैंड या फिर जस्ट राइट कर दीजिए चैट बॉक्स में कि नहीं समझ में आया। द फ्यू नहीं समझ में आया, ओके आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। द फ्यू आपका तब यूज होता है जैसे द फ्यू पीपल हु वर लेफ्ट आफ्टर द फंक्शन वाज ओवर वर कमिंग आउट वन बाय वन, ठीक है। जब फंक्शन पूरा खत्म हो गया था उसके बाद जो कुछ लोग वहां पर बचे थे वो लोग धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। ओके आई होप एवरीवन इज क्लियर ऑन दिस, ठीक है। नीचे एग्जांपल गिवन है, यू कैन गो थ्रू दैट एग्जांपल। सिर्फ एक ही एग्जांपल है बट डोंट वरी, व्हेन आई विल बी गिविंग यू द पीडीएफ, जो फाइल मैं आपको भेजूंगी उसमें कम से कम 4 से 5 एग्जाम्पल रहेंगे हर एक डाउट क्लियर करने के लिए, हर एक रूल के लिए, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं, यहाँ समझा रही हूँ मैं तो अपने एट द टाइम ज्यादा सेंटेंसेस आते हैं दिमाग में, इसीलिए मैंने ज्यादा लिखी नहीं यहाँ पर। तो लेट मी शेयर द नेक्स्ट रूल विद यू। रूल नंबर 21 शेयर कर लेते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। यस, रूल नंबर 21 एंड 22, यूज ऑफ लेस एंड फ्यूअर। फ्यूअर और लेस दोनों ही, फ्यूअर का मतलब होता है कंपैरेटिव डिग्री, जैसे गुड का बेटर होता है, BETTER बेटर, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है। लाइट का लाइटर होता है, ठीक है, या फिर डार्क का डार्कर होता है। सिमिलर में फ्यू का फ्यूअर होता है, कंपैरेटिव डिग्री। द फ्यू का और एक एग्जांपल मैं देना चाहती हूँ, ठीक है दे देती हूँ। द फ्यू का एग्जांपल और एक अगर मैं देना चाहूँ तो जैसे मान लीजिए कि जो बच्चे हैं जिनको प्रोविजंस नहीं मिलती है, मान लीजिए कोई एक पेंटर है, ठीक है, जिसको पेंटिंग बहुत अच्छा करना आता है, जिसको गॉड गिफ्टेड टैलेंट है लेकिन उसके पास प्रोविजन नहीं है, so the few supplies that he had were enough to make his making famous पेंटर। मतलब उसके पास जितनी भी सप्लाईज थी, जितनी भी रिसोर्सेस थी, उसी को उसने यूटिलाइज किया और उसी से वो बहुत एक फेमस पेंटर बन गया। द फ्यू यानी कि आपके पास जो भी है, ठीक है, वट एवर देयर इज इनफ फॉर यू एंड यू विल बी यूजिंग दैट ओनली,
ठीक है, जो भी है, ठीक है, जो भी बचा कुचा हो सकता है, या फिर वेटेज अबाउट व्हाट बच्चे, किस चीज का वेटेज? किस चीज का वेटेज है वो बताइए पहले विवेक। अमाउंट नहीं, नहीं अमाउंट नहीं, द फ्यू, अ फ्यू या फिर फ्यू, अमाउंट नहीं बदलेगा। ठीक है, जैसे मैंने जो पेंटर वाला एग्जांपल दिया आपको, मान लीजिए कि मेरे पास सिर्फ दो ही कलर है, एक रेड है एक येलो है, ठीक है, पेंट ब्रश नहीं है, सिर्फ एक पेपर है, ठीक है, तो अगर मैं एक नेगेटिव इंसान हूँ, ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि मेरे पास जो है वो इनफ नहीं है मेरे लिए, तो फ्यू, सो आई हैव फ्यू सप्लाईज एंड दोज आर नॉट इनफ टू मेक मी अ गुड पेंटर, या फॉर मी टू मेक अ गुड पेंटिंग। ठीक है, तो वहां पर नहीं, पर्टिकुलर के लिए नहीं, ये आर्टिकल से रिलेटेड नहीं है वैसे, ठीक है, आर्टिकल से रिलेटेड नहीं है, इसलिए पर्टिकुलर्स नहीं मेंशन है यहाँ पर। जो बता रही हूँ वो एक बार सेंटेंस सुन लो, ठीक है। फ्यू का मतलब होता है कि मैं नेगेटिव हूँ, मेरे दिमाग में सिर्फ इतना है कि मेरे पास जो भी चीजें हैं वो इनफ नहीं है। ठीक है, मान लीजिए कि अगर मैं अगर किसी की सैलरी, जो भी पर्सन है, एक्स पर्सन है, उसकी सैलरी 10,000 थी तो भी वो खुश नहीं था, अभी 20,000 होगी तो भी खुश नहीं है, 30,000 हो गई तो भी खुश नहीं है, 40,000 हो गई तो भी खुश नहीं है, तो उसके लिए वो फ्यू जो है उसका अमाउंट बढ़ ही नहीं रहा है, वो अ फ्यू पे नहीं जा रहा है, वो द फ्यू पे नहीं जा रहा है, वो फ्यू पे ही रह रहा है। ठीक है, व्हेन ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद द अमाउंट दैट ही हैव। ठीक है, मान लीजिए कोई एक वाई पर्सन है, उसका 30,000 सैलरी है, पिछले 5 साल से 30,000 सैलरी है, ठीक है, बट ही इज हैप्पी विद दैट। ठीक है, तो अ फ्यू amount that I get, the few, sorry, a few questions, yeah, a few provisions that I wanted to provide my family, I'm able to do it, whatever I get. ठीक है, और फ्यू मतलब यहाँ पर जितनी भी प्रोविजंस वो प्रोवाइड, मतलब उसे नेसेसिटी दिख रही है सिर्फ, ठीक है, कि घर में खाना आना जरूरी है, घर में राशन आना जरूरी है, घर की बच्चों की पढ़ाई जरूरी है, तो सिर्फ नेसेसिटी दिख रही है, तो उसके पास जितने पैसे आ रहे हैं उसमें जरूरतमंद चीजों का भुगतान हो जा रहा है, तो वो काफी है उसके लिए। अमाउंट स्टिल वही सेम है, अगर उसको 40,000 मिल जाए तो उसके लिए अ फ्यू जो है वो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी अ फ्यू ही रहेगा वो। ठीक है, अमाउंट बढ़ रहा है फिर भी वो पॉजिटिव ही है उसके लिए, कि अभी भी जो मिल रहा है उसमें वो जरूरतें पूरी कर रहा है। द फ्यू का मतलब ये हो रहा है वट एवर देर इज, ठीक है, चाहे मेरे पास 10,000 है, चाहे मेरे पास 20,000 है, चाहे मेरे पास 30,000 सैलरी है, चाहे मेरे पास 40,000 है, चाहे मेरे पास 2 लाख है, ठीक है, मैं 10,000 में भी उतनी ही खुश हूँ जितना मैं 2 लाख में। द फ्यू का ये मतलब था, ठीक है, whatever there is, yes, the few means satisfied, that means even if I get 10,000 rupees salary, even if I get 5,000 rupees salary, I will reduce my necessity, ठीक है, मैं अपना जो जरूरत है उसे कम करूंगी, पैसे बाद में सोचूंगी बढ़ाने का। ठीक है, सेटिस्फैक्शन, सेल्फ सेटिस्फैक्शन है मेरे पास कितना भी प्रोविजन है वो मेरे लिए इनफ है। इट इज नॉट डिपेंडेड ऑन द अमाउंट, इट इज डिपेंडेड ऑन द मेंटालिटी। ठीक है, अभी समझ में आ गया? एनी डाउट रिगार्डिंग रूल नंबर 20? और टाइम भी तुम लोग खत्म कर चुके हो, तो रूल नंबर 21 तक ही पढ़ा पाएंगे। काउंटेबल में चीजों में से कुछ खास को प्रेजेंट करना। रवि बच्चे क्या लिखा मुझे नहीं समझ में आया। फ्यू इंक्रीज ग्रेजुअली देन वी कैन यूज द फ्यू। नहीं नहीं नहीं, द फ्यू इंक्रीमेंट नहीं है, वही तो मैं समझा रही हूँ। ठीक है, एक इंसान है जिसके पास 2 लाख सैलरी है, फिर भी वो खुश नहीं है, तो वो फ्यू ही यूज करेगा अपने लिए। ठीक है, एक इंसान है जिसके पास जितने भी पैसे हैं वो सारी जरूरतें में निकाल देता है, ठीक है, वो जरूरतें पूरी करता है, वो शौक पूरा नहीं करता है, तो वो अ क्यों लिखेगा अपने लिए। ठीक है, मान लीजिए उसके पास 40,000 सैलरी मंथली है उसकी, तो वो
घर की ज़रूरतें, वो अपनी ज़रूरतें, अपनी फैमिली की ज़रूरतें पूरी कर रहा है, वो उसके लिए अ फ्यू है। द फ्यू का मतलब कि जितना भी है उसके पास। नहीं, 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 दैट इज़ नॉट द फ्यू। द फ्यू का मतलब है कि जितना है उसके पास, उतना में ही वो काम चलाएगा। अगर मेरे पास 10,000 आ रहे हैं, तो 10,000 में मैं 5,000 में महीने का खर्चा राशन आएगा और 5,000 बाकी सामान में खर्चा करेगा, और हो सकता है उसमें से 500 मैं बचा भी लूँ, 1,000 बचा भी लूँ। ठीक है? द फ्यू का ये मतलब हुआ। द फ्यू का मतलब ये हुआ कि जितना भी है उसके पास, कम है चाहे ज़्यादा है, 2 लाख भी अगर वो कमा रहा है, तो उस 2 लाख में वो सैटिस्फाइड है, ठीक है? और उसको सही जगह लगा रहा है, ठीक है? सही जगह उसका काम कर रहा है, मतलब वो लालच नहीं है उसमें कि उसके पास जो है वो अभी भी कम है, उसको और ज़्यादा चाहिए, लालच नहीं है उसमें, ठीक है? हम लोग ग्रामर का लेसन से पढ़ते-पढ़ते यहाँ साइकोलॉजी में चले गए हैं। यस, अकॉर्डिंग टू मेंटालिटी आपको द फ्यू यूज करना है। आपकी मेंटालिटी क्या समझ में आ रहा है, आपको अगर लग रहा है कि आपके पास जो है वो बहुत कम है, वो बिल्कुल भी इनफ नहीं है, वो कोई भी जरूरतें कंप्लीट नहीं कर सकता है, वो कोई भी शौक कंप्लीट नहीं कर सकते हैं आप, तब आप फ्यू पर हैं, ठीक है? अगर आप अपनी नेसेसिटी यूज कर पा रहे हैं, ठीक है, जो भी है उसे पॉजिटिव वे में लेके देख रहे हैं, तो वो आप अ फ्यू यूज कर रहे हैं। द फ्यू तब यूज कर रहे हैं जब आप जितना भी है उसमें सेटिस्फाइड हैं। यस, इट इज ओनली यूज फॉर काउंटेबल, ठीक है? फ्यू जो है, अ फ्यू हो, द फ्यू हो, सिर्फ फ्यू हो, फ्यूअर हो, सब काउंटेबल के लिए यूज होता है। यस, इनफ इज इक्वल टू द फ्यू, बिल्कुल सही। टाइम आपका हो चुका है खत्म, तो लेट मी टेक द अटेंडेंस, वो नहीं छूटना चाहिए। तब तक आप ये पढ़िए रूल नंबर 21, टाइम बचेगा तो उसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। लेट मी शेयर इट। रूल नंबर 21 पढ़िए। हाँ, अभी से बस तुरंत एकदम थैंक यू मैम सबका आ जाता है क्लास हो। पढ़ो रूल नंबर 21, 5 मिनट अभी भी है। इट विल टेक मी 2 मिनट्स टू एक्सप्लेन। डाउट्स कितने आएंगे वो नहीं पता बस। यस, रूल नंबर 21, यूज ऑफ लेस एंड फ्यूअर। फ्यूअर जो होता है, अगर अभी भी किसी को डाउट है तो कंपेरेटिव डिग्री है आपका, जैसे स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गर होता है, ये फ्यू का फ्यूअर होता है, ठीक है? तो लेस और फ्यूअर दोनों ही सिमिलर मीनिंग कन्वे करते हैं, ठीक है? अगर मान लीजिए आप दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं और एक से एक थोड़ा सा कम है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा कम जो रिप्रेजेंट करता है वो लेस और फ्यूअर दोनों रिप्रेजेंट करता है। लेकिन कहाँ पर, नहीं नहीं नहीं, क्वालिटी के लिए नहीं यूज होता है, क्वांटिटी, क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी के लिए यूज होता है। क्वांटिटी यानी कि मान लीजिए कि दिसंबर में मेरे घर पे 5 किलो राइस आया, 5 केजीज राइस आया, जनवरी में 4 केजीज राइस आया, 4 केजीज राइस आया, दैट मीन्स द क्वांटिटी डिक्रीज, क्वांटिटी लेस हो गई, तो लेस अमाउंट ऑफ राइस, और दिस मंथ वी गॉट लेस देन द राइस दैट वी गॉट इन प्रीवियस ईयर और प्रीवियस मंथ, सॉरी, ठीक है? क्वांटिटी घट जाना, क्वांटिटी मतलब अमाउंट, मेजर, ठीक है? यहाँ एग्जाम्पल में भी लिखा है ना, देर इज नो लेस देन 4 लीटर्स ऑफ द वाटर, मतलब लीटर गिन वहां पर मेजर कर रहे हो, ही हैज। ओके, सेंटेंस पूरा आपने यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ठीक है? ही बिट्रेड मी होगा, चीटेड नहीं, ही बिट्रेड मी फॉर अमाउंट, फ्यूअर अमाउंट ऑफ मनी, लेसर अमाउंट, अमाउंट से बोल रहे हो, अमाउंट क्वांटिटी के लिए यूज होता है, लेसर अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है? द ऑयल इज लेस, 1 लीटर लेस देन प्रीवियस ऑयल,
1 लीटर लेस, 1 लीटर पहले आएगा फिर लेस देन साथ में आता है। एनी मोर एग्जाम्पल? The little things change everything. नहीं, वो लिटिल वाला नहीं है, अभी रूल नंबर 21। अच्छा, डू वन थिंग, यहाँ पर रूल नंबर 21 का स्क्रीनशॉट लो, ठीक है? ये आपका होमवर्क है, इसके ऊपर जितना सेंटेंसेस बना सकते हो उतना बनाओ, ठीक है? क्लास में, अगले क्लास में यही डिस्कस करेंगे कि इसका सेंटेंस करेक्ट है, कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है? ये आपका होमवर्क। रूल नंबर 21 का स्क्रीनशॉट लो, इसके ऊपर जितना सेंटेंसेस बनाना है बनाना, नेक्स्ट क्लास इसी पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है? चलिए, लेट्स मीट फॉर द नेक्स्ट क्लास।